आशीष रंजन उर्फ रिपू वो क्रिमिनल एक्टिविटी में है। वो लोग मारपीट में संलग्न रहते थे, कई बार चेतावनी दी गई, उसके बाद भी रिपू और उसके गिरोह रिपू के बारे में मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, वो बाइकर्स गैंग का सरगना है। वो आप सोसाइटी के न्यूट्रल लोगों से पूछिए कि मैंने कैसा काम किया है। मैं जितना स्टूडेंट फ्रेंडली हूँ कोई नहीं है। कुछ गंदे लोगों की वजह से कॉलेज को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं करेगा तो खुलेआम शिक्षकों को पीटा जाएगा यहाँ खुलेआम। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए, कल कुछ छात्र पहुंचे थे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में और इल्ज़ाम लगा रहे थे एन कॉलेज पे और एन कॉलेज के प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल जी हमारे साथ हैं, के शाही जी। क्या हो रहा है, ये मामला क्या है कि आप पे उंगली उठ रहा है, लड़के पहुंच रहे हैं, लड़कियां पहुंच रही हैं, पूरा बवाल हो रहा है? अरे भाई, बवाल का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप सभी जानते हैं कि एन कॉलेज इस राज्य का प्रतिष्ठित कॉलेज है। चांसलर ने बेस्ट कॉलेज इस कॉलेज को डिक्लेयर किया है। 3 बार से ए ग्रेड प्राप्त हुआ है। हमारे बच्चे संस्कारी हैं, हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। पढ़ने लिखने का माहौल यहाँ है जितना अच्छा उतना कहीं नहीं है। लेकिन एक एम्प्लॉई का बच्चा, रामदरस राम का बच्चा रिपू, आशीष रंजन उर्फ रिपू, वो क्रिमिनल एक्टिविटी में है। उसने पिछले 2 साल से कॉलेज के अंदर में जितनी चोरियां हुई, केबल की चोरी, छड़ की चोरी, सीमेंट की चोरी और साइकिल की चोरी, मोटरसाइकिल की चोरी, और जितने भी कोई प्रूफ है या मतलब सब एफआईआर किया हुआ है, सब ऑलरेडी एफआईआर किया हुआ है। आप यहाँ के तमाम बच्चों से पूछ सकते हैं। एडमिशन के नाम पर पैसा लेना, जहाँ तक मुझे सूचना है बहुत लड़कों से उसने एडमिशन के नाम पर पैसा लिया है। हमारे एम्प्लॉइज़ को, जो स्टाफ एडमिशन में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको धमकाना, कुछ बच्चों को मत भ्रमित करके, मिसगाइड करके उनको बच्चों से लड़वाना, कॉलेज का माहौल बिगाड़ना। तो ये बताइए, जिस प्रतिष्ठा को 65 साल में हम लोगों ने बनाया, क्या कुछ बच्चों की वजह से वो बिगाड़ दिया जाएगा? मैं यह मानता हूँ कि सारे बच्चे गलत नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जिसकी वजह से सारा माहौल बिगड़ रहा है। तो इस परिस्थिति में क्या कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बैठा रहेगा? उन बच्चों का क्या, जो जिनका नाम आ रहा था, 5-6 लोग को निकाला? वो लोग मारपीट में संलग्न रहते थे, कई बार चेतावनी दी गई, उसके बाद भी रिपू और उसके गिरोह रिपू के बारे में मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ, वो बाइकर्स गैंग का सरगना है। वो माइंस ग्रुप जो है, जो लोफरों का जो है, सामान छीनने वाला, चेन छीनने। तो बाइक गैंग मुझे नहीं लग रहा कि उतना एक्टिव है पटना में। लेकिन उसका सरगना है ये, और वो अपने संगति में बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। और ये बच्चे जिसको रिपू गलत सिखाता है, यही लोग कॉलेज को डिस्टर्ब कर रहे हैं। निश्चित रूप से कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन तो अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ न कुछ तो कार्रवाई करेगा। हमें शिकायतें, कुछ बच्चों के पेरेंट्स ने कहा कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं। तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन निर्दोष बच्चोों के साथ कोई अन्याय करेगा, ऐसा नहीं करेंगे। मैं आप उन बच्चों का जो निर्दोष होंगे उनको तो हम लोग देखेंगे। कमेटी हम लोगों ने बना दी है, 3 सदस्यीय कमेटी। चीफ प्रॉक्टर शबनम ठाकुर, विनय कुमार और सुशील कुमार सिंह के नेतृत्व में कमेटी बना दी है। कमेटी देख करके छानबीन करेगी, जो बच्चे निर्दोष होंगे उनको वापस करेंगे। लेकिन सचमुच जो कल्प्रिट होंगे, तो एक बच्चे और 2 बच्चे की वजह से इंस्टीट्यूशन को बर्बाद नहीं छात्र वहाँ पहुँचे थे। तो देखिए, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हम कल वो वीडियो चलाए थे, आप भी देखे थे। इल्ज़ाम बच्चे भी लगा रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल ही पे आरोप लगा रहे हैं कि आप ये लेते हैं, आप घूस लेते हैं, मतलब कि बच्चों का आरोप। बेटा ऐसा है, मैं खुली किताब हूँ और एक दिन के अंदर मेरी प्रेस्टीज नहीं बनी है। इतने सालों से हैं आप? इतने सालों से, 6 साल की तपस्या के बाद इस कॉलेज को बेस्ट कॉलेज मिला। मुझे भी बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है। मेरा मुंह देख के नहीं बोल, आप सोसाइटी के न्यूट्रल लोगों से पूछिए कि मैंने कैसा काम किया है। मैं जितना स्टूडेंट फ्रेंडली हूँ कोई नहीं है। मेरा चैम्बर कभी भी यह नहीं लिखा है कि आप इतना से इतना बजे मिलिए। मेरा चैम्बर छात्रों के लिए हमेशा खुला रहता है। मैं कभी भी छात्रों का फ़ोन उठाता हूं, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि 2-4 बच्चे अगर
बदमाश है तो उनको समझाएं। नहीं समझाने के बावजूद भी वो लोग नहीं सुन रहे थे, तो आज ही जाकर के परेशानी हम जांच बैठ रही है, कह रहे हैं कि सारे प्रिंसिपल पे जांच होगा पूरे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। भाई ऐसा है कि बच्चे कह देंगे तो जांच हो जाएगी। कोई चीज़ आसान है? और लड़कियां भी पहुंची थी जहां पार्टी जो लोग हैं, बाहर के सोसाइटी के लोगों में पूछिए कि जो रिक्शा चलाने वाला है, फोटो स्टेट की दुकान वाला है, किताब जो बेचता है, चाय जो बेचता है, और यहाँ के सब ब्रांड जो रिटायर्ड सिटीजन्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे पूछिए कि एएन कॉलेज में कैसी पढ़ाई हो रही है, यहाँ के जनरल कितने बच्चे अच्छे हैं, प्रिंसिपल की क्या उपलब्धि रही है। कुछ गंदे लोगों की वजह से कॉलेज को बदनाम नहीं होने दिया जाएगा। जब तक मैं कुर्सी पर रहूँगा, कॉलेज के बेहतरी के लिए काम करूँगा, और जो लोग अच्छे हैं उनका स्वागत है, जो बुरे हैं उनके साथ कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती से पेश आएगा। लड़कियां भी पहुंची थी कल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। कोई दिक्कत नहीं है। कह रही थी जो इल्ज़ाम है वो गलत है। बच्चियां पहुंची। बच्चियाँ क्या जानती हैं? ये गुंडे कुछ उनको समझा रहे हैं। बच्चियाँ तो इनोसेंट हैं, उनको हम लोग प्यार से बुला के समझा लेंगे। सब अच्छे हैं बच्चे। एक आध बच्चे हैं जो उसमें बदमाश हैं, तो एक आध बच्चे के लिए और लोगों के साथ तो अन्याय नहीं हम लोग करेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ मजबूरियां होती हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं करेगा तो खुलेआम शिक्षकों को पीटा जाएगा। यहाँ खुलेआम सीनियर बच्चे जो हैं उनको बेइज्जत किया जाएगा। सीनियर बच्चों के साथ ये आए दिन ये लोग मारपीट करते हैं। क्या कोई प्रिंसिपल बर्दाश्त करेगा उसके कैंपस में मारपीट हो? ये लोग सीनियर ही बैठे हुए हैं यहाँ पैसे लेकर के एडमिशन ये रिपू करा रहा है। थाना में हम लोगों ने दिसंबर में केस किया है, बार बार थानेदार को कहा, उसने कोई एक्शन नहीं किया। बताइए कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? कुछ न कुछ तो करेगा। बच्चों ने शिकायत की कि फिर ये गुंडागर्दी कर रहा है रिपू का गिरोह, तब आज ही जाकर के हम लोग को फैसला लेना पड़ा। तो उनका तो चलिए वो तो पढ़ते नहीं है यहाँ पे। जो बच्चों का नाम आया है वो एग्ज़ाम देंगे नहीं देंगे? ऐसा है, बच्चे हमारे प्यारे हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि उनका अहित हो, लेकिन बच्चों को भी तो कॉलेज का अनुशासन बना के रखना होगा। वो लोग मान जाएं तो आप अनुमति तो देंगे? नहीं, देखिए मानने न मानने की बात नहीं। मैंने जांच कमेटी बना दी है, वेरीफाई करेगी। किसी के साथ मैं जब तक प्रिंसिपल हूँ कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन अगर कोई गलती किया है तो उसे मैं सजा दूंगा। और भी सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए कि क्या होता है, मतलब कि एन कॉलेज में ये जो माहौल बन गया है। आप सीनियर हैं यहाँ के, क्या हो रहा है, मतलब ये क्या बन गया एन कॉलेज में? तो देखिए एन कॉलेज में पढ़ाई तो होती है, और अभी भी पहले से भी हो रही है और आज भी होती है। समस्या क्या है कि हमारे यहाँ जो भी हैं, अगर जो कहते हैं सीनियर हैं, चाहे स्टूडेंट यूनियन से हैं, चाहे स्टूडेंट लीडर हैं, जो भी हैं, पहला अगर कोई स्टूडेंट यूनियन कहता है कि हम स्टूडेंट लीडर हैं, उसका सबसे पहला कर्तव्य ये होता है कि जब हमारे जूनियर बच्चे आते हैं, जो भी हमारे कॉलेज बाहर से आते हैं, उनको पता नहीं है हमारे कॉलेज के बारे में, सबसे पहले अगर वो आते हैं तो उनको सबसे पहला हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम सिखाएं कि तुम पहले पढ़ो। ये कितने छात्र संघ के लोग हैं, कितने यूनियन के लोग हैं, कितने संगठन के लोग हैं जो एक बार भी हमारे प्रिंसिपल सर के पास आके कहते हैं सर कि ये क्लास नहीं हो रही है, उसके लिए कौन मुद्दे पे बात करता है? इस पे क्यों नहीं बात होती है? लड़कों के क्लास में अगर समस्याएं हैं तो उसमें क्यों इस बात को नहीं रखा जाता है कि क्लास लेने वाले टीचर क्लास नहीं ले रहे हैं, या हो सकता है कि सर पंखा की कमी है, लाइट की कमी है, इस पे क्यों नहीं बात होती है? आज अलग ही माहौल बना दिया। बिल्कुल माहौल अलग बनाना। पढ़ाई कॉलेज जो है हमारा ये ग्रेड है, और ये ग्रेड को धूमिल करने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबसे पहले पढ़ाई होनी चाहिए, और पढ़ाई के बाद ही अदर और काम। चलिए देखिए सीनियर जो हैं वो मौजूद थे ऑफिस में, प्रिंसिपल सर हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रिंसिपल साहब ने अगर कोई एक्शन भी लिया किसी भी स्टूडेंट पे, तो पहले हमको किसके पास जाना चाहिए? जो जिन्होंने एक्शन लिया पहले प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए। प्रिंसिपल के पास आज तक किसी ने बात करने आई? कोई नहीं आया है। प्रिंसिपल साहब से सामने ही बैठे हैं। और रही बात जब कोई प्रिंसिपल साहब पे कोई ब्लेम लगा दे, लेकिन हम पर्सनली सर को हम जानते हैं और पक्ष नहीं लेंगे। अगर बाहर भी रहते तो हम यही बोलते और अभी भी यही बोलेंगे। बहुत लोग ये मुझे लग रहा है कि ये वीडियो जो देखेंगे वो ये भी बोलेंगे कि सारे लोग साथ हैं। वो तो नहीं कहने दीजिए ना,
हम तो विरोध करते हैं। जिस दिन सर को, अगर जिस दिन मेरा क्लास नहीं होगा ना, उस दिन हम विरोध करेंगे। बिल्कुल करेंगे। हमारी क्लास नहीं होगी तो जरूर करेंगे, लेकिन अगर कोई मारा पीटी करेगा तो उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लास नहीं होगा उसका विरोध करेंगे। और प्रिंसिपल का जहाँ तक बात है, हम लोग जहाँ तक जानते हैं, ये पहला ऐसा प्रिंसिपल है, सुबह 10 बजे यहाँ आते हैं, सुबह 10 बजे आते हैं और 5 बजे यहाँ से जाते हैं। तब तक सारे स्टाफ और सारे टीचर यहाँ अवेलेबल होते हैं। अगर वो नहीं होते, अगर हमारी ज़रूरत पड़ जाए किसी डिपार्टमेंट को, तो हम अपने प्रिंसिपल से आगे कहते हैं और प्रिंसिपल साहब तुरंत उनको कहीं रहे हैं, एडमिटली बुलाते हैं कि बच्चों का काम है, आप यहाँ आइए, ये करते हैं। और ये मैं रिसर्च का यहाँ से स्टूडेंट हूँ, मैं भी पाटलिपुत्रा के यहाँ से यूनिवर्सिटी से हम लोग रिसर्च करें। हम लोग मगध में थे, वहाँ से ट्रांसफ़र करा के यहाँ हैं। और हम लोगों ने बहुत प्रिंसिपल को था, बहुत स्टाफ थे यहाँ ना। जब ये सर का आए हुए यहाँ से 6 साल हो गया। अच्छी इनसे पहले जो भी थे ना, 3 बजे के बाद कॉलेज हमारा खाली हो जाता था, और अभी 5 बजे तक किसी को नहीं हिम्मत है, किसी को भी, किसी भी टीचर, किसी भी नॉन टीचिंग स्टाफ को ये हिम्मत नहीं है कि हमारा कॉलेज कैंपस करके, क्योंकि आप कैसे जाइएगा, जो महामहिम, जो इस कॉलेज का मालिक तो भाई प्रिंसिपल ही होता है, वो यही है, तो आप उनको छोड़ के कहाँ जाइएगा? ये बैठे रहेंगे और आप चले जाइएगा। और प्रिंसिपल पे कोई ब्लेम, अगर प्रिंसिपल बेकार होते हैं तो बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड पूरे बिहार में हमारे सर को मिला है, बेस्ट कॉलेज का अवार्ड हमारे एन कॉलेज को मिला है, बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड हमारे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को मिला है। चलिए देखिए, एन कॉलेज में हम मौजूद थे, प्रिंसिपल सर यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे सीनियर्स भी मौजूद थे। देखिए मसला यही है कि कुछ लोगों के कारण एन कॉलेज का थोड़ा सा लेवल गिर रहा है। सर का साफ तौर पे कहना है, समझा भी दिया, हर मैटर समझा दिए कि क्या मामला है एन कॉलेज का। अब देखना यह है कि उन बच्चों के साथ क्या होता है, क्योंकि सर तो साफ कह दिए हैं कि अगर बच्चे सब प्यारे हैं, कोई दुश्मनी नहीं है, ना इनकी यहाँ जगह जितने लोग भी यहाँ खड़े हैं, ना उनका दुश्मनी है, ना सर जो यहाँ मौजूद है उनका दुश्मनी है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, उसको बस सुधारना है। एन कॉलेज का मामला क्या था आपने कल भी देखा और आज भी सब चीज़ क्लियर हो गया। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं